वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक बहरिया की मश्क का जायजा लेने आज कराची जाएंगे। वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब भी करेंगे। कराची के एक रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज शाम तलब कर लिया, जिसमें मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से वज़ीर आज़म को IMF से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली, ज़िमनी इंतखाब समेत पंजाब और KP में इलेक्शन से मुताल्लिक उमूर पर भी गौर किया जाएगा। इत्तेसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। वफाकी काबीना ने बिजली सार्फिन से 76 अरब इजाफी निकलवाने की मंजूरी दे दी कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ आइंदा 4 माह में की जाएंगी। ₹3.39 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज लगेगा। रकम पावर होल्डिंग कंपनी के कर्ज की सूद की मद में वसूल की जाएगी। इजाफी सरचार्ज के जरिए मार्च से जून 2023 के दौरान वसूलियाँ की जाएंगी। वसूलियाँ 300 से कम यूनिट वाले सार्फिन से नहीं की जाएंगी। वज़ारत कानून ने डंडा पकड़ लिया। टैक्स चोरों, करप्शन और फ्रॉड में मुलव्वस अफराद की शामत आ गई। बेनामी एक्ट 2017 के तहत अदालतों को ट्रायल के लिए खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए। वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ारत कानून ने डंडा पकड़ लिया। टैक्स चोरों, करप्शन और फ्रॉड में मुलव्वस अफराद की शामत आ गए। बेनामी एक्ट 2017 के तहत अदालतों को ट्रायल के लिए खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए, जबकि वज़ारत कानून ने बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बेनामी एक्ट 2017 पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताएगा इस हवाले से। जी, बेनामी एक्ट 2017 के तहत ट्रायल के लिए अदालतों को खुसूसी इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं। वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध समेत जो दीगर सूबे हैं उनकी जो डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट्स हैं उनको खसूसी इख्तियारात दिए गए हैं जो कि टैक्स चोरी, करप्शन और माली फ्रॉड में मुलव्वस अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी ये कोर्ट। और ये खसूसी इख्तियारात जो हैं उनका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। और ये सूबाई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने खसूसी अदालतों के लिए नाम भी तजवीज़ किए थे। और राय के मुताबिक काबीना ने नामजद करदा अदालतों को स्पेशल कोर्ट्स के अख्तियारात देने की मंजूरी दी थी। और ये स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो बेनामी एक्ट 2017 के सेक्शन 48 के तहत ट्रायल करेंगी। और बेनामी एक्ट जो है वो 2017 के तहत हर ट्रायल को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। और इसके साथ साथ स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो शिकायत दर्ज होने के 6 माह के अंदर ट्रायल मुकम्मल करने की भी पाबंद होंगे। तो इस तरह हुकूमत ने जो करप्शन है और माली फ्रॉड है उससे निपटने के लिए ये खसूसी इख्तियारात तफवीज़ किए हैं। और अब करप्शन और टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद जो हैं उनका ट्रायल जो है वो 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत गशकोरी आपका। FIA ने सायरा अनवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सायरा अनवर पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। FIA हुक्काम के मुताबिक सायरा अनवर के मुख्तलिफ बैंकों में 10 अकाउंट्स थे। सायरा अनवर ने एक बैंक में 17.5 करोड़ रुपए जमा कराए थे। सायरा अनवर ने गुज़श्ता 6 माह के दौरान कई जायदादें खरीदी थीं। कपड़े का कारोबार करने वाली सायरा अनवर आमदन के ज़राए साबित न कर सकीं। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के नाम खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम और गवर्नर पंजाब की मुलाकात आज 12 बजे तय पा गई। अहम मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को भी तलब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब से इलेक्शन तारीख पर मुशावरत की हिदायत की थी। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इंतखाबात करा देंगे। चाहते हैं इलेक्शन कराएं और इज्जत से घर जाएं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा 15 दिन में इलेक्शन कराने का कहेंगे तो करा देंगे। मौजूदा गिरफ्तारियों में पंजाब हुकूमत का कोई किरदार नहीं।
तानसा शरीफ को ज़िला बनाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक हुकूमत ने तानसा शरीफ को ज़िला बनाने की सिफारिश की थी। ज़राए के मुताबिक मरी, कोटद्दू, वज़ीराबाद, तलागंग को भी ज़िले का दर्जा ख़त्म करने का इम्कान है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि DHA मुल्तान ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए मुल्तान के लोगों के लिए हज़ारा ऑटोमोटिव कम्युनिटी के ताउन से एक कार शो का इनेकाद किया। इस शो में जहां गाड़ियों के मालिकान ने शिरकत की, वहां गाड़ियों के शायकीन भी कसीर तादाद में गाड़ियां देखने आए। शुरका गाड़ियों के इस रंगारंग मेले से लुत्फानंदोज हुए। उन्होंने कहा कि वो DHA मुल्तान के इस इक़दाम को सराहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि DHA मुल्तान हमेशा मुल्तान के लोगों के लिए तफरीह के नित नए मौक़े फराहम करता रहता है। कैनेडियन सिख यात्रियों का वफ्द लाहौर पहुंच गया। अनारकली के बानो बाजार से खरीदारी की, पाकिस्तानियों की मोहब्बत के गुन गाने लगे। देखते हैं हुसनैन औलख की रिपोर्ट। कैनेडियन सिख यात्रियों के वफद का दौरा लाहौर। न्यू अनारकली के बानो बाजार से कपड़े और साड़ियां खरीदी। यात्रियों का कहना था हमारे बच्चे हमारे आते वक्त डर रहे थे, लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत पुरअमन और काबिले दीद है। बहुत अच्छे ने ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਾਵ ਭਗਤ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। सिख यात्रियों ने कहा लाहौर आकर बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे और खाने बहुत लजीज हैं। ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਏ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ। नहीं मैं ये कही कोई डरन की गल नहीं है, अपने बिल्कुल सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं, प्यार भरया पे। सिख यात्रियों का कहना था पाकिस्तान आना जबरदस्त तजुर्बा रहा है, यहाँ से लोगों का प्यार लेकर वापस जाएंगे। कराची की मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए खुशखबरी। पीपल्स पिंक बस सर्विस 20 फरवरी से 2 नए रूट्स पर दौड़ेगी। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखिए। शहर क़ायद में खवातीन को पुरसकून सफ़र सहूलत फराहम करने का सिलसिला वसी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पीपल्स पिंक बस सर्विस को 2 नए रूट्स शुरू करने का फैसला हुआ। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं दुनिया भर में पिंक बस की तारीफ हो रही है, पीपल्स बसों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। मजीद इलेक्ट्रॉनिक बसें भी बंदरगाह पर पहुँच गई हैं। क्योंकि पिंक बस सर्विस जो कि सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस की गई है, मैंने शुरू में ही कहा था कि हम पहले एक रूट शुरू कर रहे हैं और हम उस एक रूट में देखेंगे कि जी क्या लोगों का रिस्पांस आ रहा है और लोगों को इससे कितना फ़ायदा होगा। ये एक तजुर्बाती हम तौर पर हमने शुरू किया था। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने हैदराबाद में खवातीन के लिए पिंक बस और सक्कर में पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ की भी नवी सुना दी। 20 फरवरी से शुरू होने वाला 33 किलोमीटर पर मुश्तमिल रूट नंबर 2 पावर हाउस चौरंगी से शफीक मोड़, जौहर मोड़, ड्रिग रोड, शाह फैसल कॉलोनी से इंडस हॉस्पिटल कोरंगी तक होगा। रूट नंबर 10 पर बसें नुमाइश चौरंगी से ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट, मेट्रोपोल, 3 तलवार से साहिल समुंदर तक जाएंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए 24 न्यूज़।